Hello friends, welcome to our channel and Learning Paths. If you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe and please don't forget to press the bell icon. Let's start the video. सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरामको WPR सीरीज़ 6। तो अगर आपने इससे पहले का सीरीज़ नहीं देखा है, मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किया था जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो इस सीरीज़ में मैंने टोटल 3 क्वेश्चन लिया है। आज क्वेश्चन कम है बिकॉज़ जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी है और इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, इसलिए ज़्यादा इसमें लेंथ वीडियो का लेंथ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन। इससे पहले का जो सीरीज़ आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं आप। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है WPR के पॉइंट ऑफ व्यू से आरामको के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क। आप हज़ार्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे काम स्टार्ट होने से पहले। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA क्या होता है और इसमें रूल क्या होता है WPR का। हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाएंगे, देखेंगे कि क्या इसमें रूल है, कैसे है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, इंटरचेंजेबल जिसको कहते हैं हम लोग, जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। जॉब हज़ार्ड एनालिसिस क्या होता है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में जो है ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट इन दोनों का प्रोसेस और मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन जो इसका पर्पस है वो सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम न्यू सीरीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, हाउ डू यू आइडेंटिफाई हज़ार्स बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क। आप हज़ार्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे काम स्टार्ट होने से पहले। सो आंसर इज, तो काम स्टार्ट होने से पहले जो हमारा परमिट रिसीवर होगा वो रिव्यू करेगा परमिट को और JSA को, ताकि वो हज़ार्स को आइडेंटिफाई कर सके और उस पर कंट्रोल मेजर ले सके। दूसरा सेकेंड स्टेप, वो साइट को फिजिकली जो है विजिट करेगा और वहाँ पे देखेगा सारी चीज़ें जो है परमिट के हिसाब से है या नहीं, मतलब सारी चीज़ें सेफ है और वर्किंग कंडीशन के लिए ओके है या नहीं। और थर्ड स्टेप, चेक सराउंडिंग एक्टिविटीज़। जो परमिट रिसीवर होगा वो साइमॉप्स के बारे में मैं बताया होगा। साइमॉप्स जो होता है हमारा साइमल्टेनियस ऑपरेशन होता है, तो वो भी वो चेक करेगा कि वो सारी जो सराउंडिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो है, जो हमारी एक्टिविटी जो चलने वाली है उस पर कोई अफेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करेगा। फिर अगला स्टेप है, फोर्थ स्टेप में वो चेक करेगा फायर एक्सप्लोजन हज़ार्ड। फायर एक्सप्लोजन हज़ार्ड, अगर वहाँ पे हॉट वर्क का काम चल रहा है, नियर बाई में कोई एक्सप्लोजिबल मटेरियल रखा हुआ है, तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं फायर के, तो वो परमिट रिसीवर जो होगा वो आइडेंटिफाई करेगा और उसको डिस्क्लोज करेगा। अगला जो है हमारा इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स है। काम स्टार्ट होने से पहले वो इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स जितने भी उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लिया जाएगा टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट्स। अगला है मैकेनिकल मूवमेंट। मैकेनिकल मूवमेंट्स में भी बहुत सारे हज़ार्ड्स आते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करेगा वो। प्रेशराइज सिस्टम्स हो या टॉक्सिक गैसेस हो या वर्किंग एट हाइट रिस्क हो। मतलब वर्किंग एट हाइट पे क्या होता है कि चांसेस होते हैं फॉल ऑफ द पर्सन फ्रॉम द हाइट। सो वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये काम स्टार्ट होने से पहले ये सब सारी चीज़ें जो है चेक हो जानी चाहिए। पाँचवा स्टेप है जो काम स्टार्ट करने से पहले जो वेरीफाई करना रहता है परमिशन को, वो है आइसोलेशन एंड बैरिकेडिंग। छठा पॉइंट है, डिस्कस हज़ार्ड्स विद द टीम ड्यूरिंग टूल बॉक्स टॉक्स। मतलब कि काम स्टार्ट होने से पहले जो टूल बॉक्स टॉक होता है उसमें हज़ार्ड का डिस्कशन किया जाता है वर्कर के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड योर रोल इन इट। एंड व्हाट इज़ जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। सो हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डाउन अ जॉब इनटू इंडिविजुअल स्टेप्स, आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स इन ईच स्टेप एंड डिफाइन कंट्रोल मेजर्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस रिस्क। मतलब कि जॉब को, जो भी जॉब स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है, को एक इंडिविजुअल स्टेप में उसको ब्रेक किया जाता है। फिर उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब एक बार जब हमारा हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम उस पे कंट्रोल मेजर्स को डिफाइन करते हैं, ताकि जो है जो हज़ार्ड्स हैं वो हम एलिमिनेट कर सकें, या एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है तो हम उसको एक्सेप्टेबल रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ हायरार्की टूल्स टू बिकम एन एक्सेप्टेबल लेवल टुवर्ड्स सेफ्टी। सो द मेन पर्पस ऑफ द JSA जो होता है हमारा, वो काम स्टार्ट होने से पहले हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें, इसलिए हम JSA का इस्तेमाल करते हैं। आइए JSA को हम एग्जाम्पल के माध्यम से बढ़िया से समझते हैं। चलिए मान के चलते हैं कि वेल्डिंग एक्टिविटी ले लेते हैं कि वेल्डिंग किया जा रहा है एक पाइपलाइन का। तो हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो होता है वो कहता है कि हम जॉब को जो है ब्रेक डाउन करेंगे ईच स्टेप में, फिर उसके बाद से हम हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्टेन वर्क परमिट मीन्स एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमको
परमिट इशू लेना होता है उस काम के लिए, जैसे कि यहाँ पे काम हो रहा है वेल्डिंग का, पाइपलाइन का वेल्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमको हॉट वर्क का जो है परमिट लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे ये दे सकते हैं कि हॉट वर्क परमिट एंड रिव्यू द जेएसए। इसमें हमारा पॉसिबल हज़ार्ड्स जो हो सकता है, मे बी कोई आदमी, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉइज़ जो है काम को स्टार्ट कर दिया हॉट वर्क का विदाउट टेकिंग द परमिट। सो स्टार्टिंग अ वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इज़ ऑल्सो अ हज़ार्ड। ये भी एक तरीके का हज़ार्ड है, परमिट नहीं लेना। मिसिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, जो परमिट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दिए होते हैं उसको मिस कर देना, उसको मैच नहीं करना एज़ पर द जॉब क्राइटेरिया, तो ये भी एक तरीके का हज़ार्ड हो जाता है। इसके कंट्रोल मेजर्स हम लिखेंगे इसमें। हम हॉट वर्क जो परमिट मिलेगा उसको फिजिकली साइट पर जाके वेरीफाई करेंगे, जेएसए को रिव्यू करेंगे विद द टीम जो इसमें इंगेज है। टूल बॉक्स टॉस कंडक्ट करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी को स्टार्ट होने से पहले। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो ऑब्टेन अ वर्क परमिट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, प्रिपेयर वर्क एरिया। हम इसमें वर्क एरिया को प्रिपेयर करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा बिल्डिंग होने वाला है तो उस एरिया पे देखेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई हजार्डिस या फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं रखा है तो उसको वहाँ पे क्लीन करेंगे। तो इसमें पॉसिबल हजार्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नियर बाई कम्बस्टिबल मटेरियल्स, स्लिप ट्रिप जो हो सकता है पूरा हाउसकीपिंग की वजह से। तो ये हमारा पॉसिबल हजार्ड हो सकता है। इसमें हम कंट्रोल मेजर्स क्या देंगे, जितने भी वहाँ पे कंबस्टिबल या फ्लेमेबल मटेरियल्स होंगे उसको वहाँ से रिमूव किया जाए, और बैरिकेड या वार्निंग साइन वहाँ पे लगाया जाए कि वहाँ पे हॉट वर्क का काम चालू है। और ये यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर को जो है रख देंगे वहाँ पे। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। इसके हम बता दिए पॉसिबल हज़ार्ड्स एंड कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लेंगे गैस टेस्टिंग। गैस टेस्टिंग भी हो सकता है। इसमें पॉसिबल हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस या ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो ये सब कारण हो सकते हैं, ये सब चेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब चेक करेंगे तो इसमें कंट्रोल मेजर्स क्या लगाएंगे हम, गैस डिटेक्टर होना चाहिए वहाँ पे। एडीएल जो होना चाहिए हमारा सेफ लिमिट में होना चाहिए। ऑक्सीजन का लेवल अगर इंडिया की बात करें तो 19.5 टू 23.5 होना चाहिए, और आरामको एज़ पर आरामको स्टैंडर्ड की बात करें तो 20 टू 23.5 होता है। फोर्थ स्टेप में हमारा हो जाएगा इक्विपमेंट सेटअप। इक्विपमेंट सेटअप में अगर हम देखें तो जैसे बिल्डिंग मशीन्स, केबल्स हो गए, उसके पार्ट्स जितने भी कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग मशीन्स के होते हैं सबको अरेंज करना, उसको सेटअप करना। और इसमें सेटअप करने समय उसमें पॉसिबल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक या डैमेज केबल, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं। इसके लिए कंट्रोल क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर्स में हम लिखेंगे इसमें इक्विपमेंट को इंस्पेक्ट करना बिफोर सेटिंग अप द इक्विपमेंट, बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटीज़। इंश्योरिंग प्रॉपर ग्राउंडिंग, इंसुलेटेड केबल्स यूजिंग, हम लोग को इंसुलेटेड केबल्स ही यूज़ करना चाहिए वाइल परफॉर्मिंग द हॉट वर्क एक्टिविटीज़। हमारा पांचवा स्टेप हो जाएगा परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑफ वेल्डिंग एक्टिविटीज़। वहाँ पे क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, 5 स्टेप में हम ये लेके चलते हैं। जब हम काम कर रहे हैं उस दौरान क्या चांसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट होने के, तो उसमें पॉसिबल हजार्ड्स देखेंगे हम लोग। इसमें हो सकते हैं फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, वेल्डिंग फ्यूम्स जो निकलते हैं वो हमारा एक तरीके से हजार्ड है। इसमें कंट्रोल मेजर्स हम ये ले सकते हैं कि वहाँ पे एक फायर वॉचर जो है प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉपर पीपीईज पहने होने चाहिए जो काम कर रहे हैं हॉट वर्क का, और वहाँ पे वेंटिलेशन रखना चाहिए, मेंटेनिंग द वेंटिलेशंस। छठा हो जाएगा हमारा स्टेप जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, मतलब एक्टिविटी को जो है मॉनिटर करना ड्यूरिंग द वर्क। जब भी काम चल रहा है, जब तक काम चलेगा उस एरिया को मॉनिटर करना, उस एक्टिविटी को मॉनिटर करना रहता है। इसमें पॉसिबल हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो हमारा गैस बिल्डअप हो सकता है, स्पार्क्स जो फ्यूम्स निकल रहे हैं उसमें वेल्डिंग से, तो उसके कारण जो है आग लग सकती है। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स हम ये ले सकते हैं कि गैस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फायर वॉचर वहाँ पे जो है एक्सटिंग्विशर के साथ वहाँ पे रख सकते हैं। परमिट रिसीवर जो होगा हमारा वो प्रॉपर सुपरविजन करे उस एक्टिविटीज़ को। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल मेजर्स में हम ले सकते हैं। सेवन स्टेप हमारा होगा लास्ट स्टेप, जॉब कंप्लीटेशन एंड एरिया इंस्पेक्शंस। तो एक्टिविटीज़ में हमारा हो गया कि लास्ट स्टेप जब जा रहा है, ख़त्म होने वाला है, काम ख़त्म हो चुका है, तब उसके बाद से क्या करना है, उसमें पॉसिबल हज़ार्ड्स कुछ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जस्ट वी हैव टू थिंक, हम उन लोग को सोचना है इस चीज़ पे, और उसमें हम लोग को हज़ार पॉसिबल हज़ार्ड्स निकालने हैं और उस पे कंट्रोल मेजर्स निकालने हैं। ये हमारा हो जाता है। जैसे यहाँ पे जॉब कंप्लीटेशन है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हज़ार्ड्स स्मोल्डरिंग स्पार्क्स हो जाएगा, इक्विपमेंट लेफ्ट एनर्जाइज्ड। मतलब हमारा जो इक्विपमेंट था वो हमने वैसे ही छोड़ दिया काम होने के बाद, उसको मैंने उसको शट ऑफ नहीं किया, बंद नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया। तो ये 2 कारण हो सकते हैं आग लगने के। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर्स क्या करने होंगे कि एक फायर वॉचर जो होगा वो काम खत्म हो जाने के बाद भी 30 मिनट तक वहाँ पे रहेगा, ताकि देख सके कि जो स्पार्क या फ्यूम से कोई आग वाग तो नहीं लग रहा, वो नोटिस करेगा।
फिर उसके बाद से वो परमिट को क्लोज़ करेगा। परमिट भी जो है प्रॉपर्ली क्लोज़ होनी चाहिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द क्लोज़। वहाँ पे जितने भी टूल्स एंड केबल्स वहाँ पे रखे हैं, सभी के काम खत्म हो जाने के बाद वो सारी चीज़ों को वहाँ से हटा लेना है। तो ये था हमारा जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया कि इसमें कैसे जेएसए को बनाते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके उस पे पॉसिबल हज़ार्ड्स निकालते हैं, फिर उसके बाद से उस पे कंट्रोल मेजर्स देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ जॉब हज़ार्ड एनालिसिस पे। जॉब हज़ार्ड एनालिसिस आपका क्या होता है? बेसिकली जॉब हज़ार्ड एनालिसिस जो होता है एक प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हज़ार्ड्स इन द स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक कोई भी टास्क दे दिया गया, उसमें हम पोटेंशियल हज़ार्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसमें हम जो हज़ार्ड निकला उसका रिस्क लेवल को इवैल्यूएट करते हैं कि मीडियम है, कि लो है, कि हाई है। फिर उसी के हिसाब से हम प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स को हम रिकमेंड करते हैं, ताकि वहाँ पे आगे कोई भी इंसिडेंट ना हो। बेसिकली जो हमारा जो जीएचए होता है, जॉब हज़ार्ड एनालिसिस, जो फोकस करता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क इवैल्यूएशन पे। बहुत सारी कंपनी में जीएसए और जीएचए का जो यूज़ हम लोग सेम ही तरीके से किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जीएचए हमारा क्या करता है, आइडेंटिफाई हज़ार्ड करता है और रिस्क लेवल पे ध्यान देता है। जहाँ जहाँ जीएसए जो है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है, वो हज़ार्ड को तो आइडेंटिफाई करता ही है, प्लस में वो जॉब को भी डिफाइन करता है स्टेप बाय स्टेप, और उसी स्टेप में वो सेफ्टी कंट्रोल्स भी और भी दिखाता है वहाँ पे कि क्या-क्या कंट्रोल्स वहाँ पे लेना है ईच स्टेप में। तो ये 2 डिफरेंस है। इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है? ओके।